दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना वायरल हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है कुछ ही देर में, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यही सब सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। आरसी होस्टेंसन वाज ए, क्या है ये, कहाँ के रहने वाले थे, पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ठीक है, नॉवेलिस्ट यानी राइट आंसर भी। आप लोग ऑप्शन देखते जाओ, ठीक है, ऑप्शन देखते जाओ, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल, यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हाउ डोज द राधा टुक लाइक्स क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना है थीनल डैन द कलेस्टेंट इन द स्काई, ठीक है, स्काई आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, एक एक सवाल को ध्यान से देखना, यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में करीब 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू द पोएम द इम्पेंटी हार्ड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना है क्या, ही वाज वेरी डिफेंसिव, ठीक है, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैसेड वाई एन जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या होगा, तो याद रखना है फीवर, ठीक है, फीवर यानी कि बीमार, बुखार, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल 5 नंबर होगा। एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिस्टर गैसेंडर वाज नॉट सक्सेसफुली इन हिज ट्रेंड वाई क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना है ऑल द, क्या है, ऑल द डोज यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है 6 नंबर होगा। क्या है, जॉन लैक्सिस इज द आउटवेयर ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना है क्या होगा, द मी एंड द इक्वालिसी वर्ड, ठीक है, राइट आंसर भी होगा। चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखते जाइए, यही सब सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हाउ मेनी वर्ड डिड द सिक्वालेंट्स हैव क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको हमेशा याद रखना है 2 होगा, ठीक है, 2 राइट आंसर भी होगा। चलिए सिर्फ ऑप्शन ही बताएंगे, उतना टाइम नहीं है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है। व्हेन वाज यंग सन सू क्यू वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको याद रखना है वो जो होगा ना क्या होगा 19, ठीक है, 19 जनवरी 1925, ठीक है, 45 आपको याद रखना है, यानी कि 19 जनवरी, ठीक है, 19 जून 1945 आपको याद रखना है। बी नंबर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला है हमारा इंडियन, ठीक है, इंडियन कैस्टूड इज, ठीक है, इंडियन कैस्टूड इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ब्रांड ऑफ मैनी कैल टूल्स, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा हाउ स्पेलिड वाटर ऑन एस्कोलुआई फ्लॉक्स यानी क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा महालसा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों में, क्योंकि यही सब सवाल आपको देखने को पेपर में मिलेगा। द्वितीय पाली हो या प्रथम पाली, दोनों को लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन विच ईयर फर्स्ट फ्यूचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्मेंट, यानी परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क। तो कब हुआ था इंडिया में सबसे पहला अच्छा वीडियो फिल्म बना था, सबसे अच्छा जो वायरल हुआ था ज़्यादा, तो कौन होगा, तो आपको याद रखना है 1913 AD में, ठीक है, 1913 अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है हमारा 12 नंबर। तो ध्यान से एक एक सवाल को देखना। हाउ डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, ठीक है, हाउ डू फास्ट ट्रेवलिंग यानी कि ट्रेवल, सबसे ज़्यादा कौन वह व्यक्ति थे जो बिना रुपया खर्च किए विदेश, अलग अलग राज्य और अलग अलग देश में जाकर घूमते थे। तो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है द आउटर, राइट आंसर सी होगा, ठीक, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है हमारा विच वर्ड, ठीक है ना, विच वर्ड इन द पैसेंज स्टैंड्स फॉर वर्डशिप, ठीक है, वर्डशिप क्या होगा राइट आंसर, आपको याद रखना राइट आंसर होगा एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो सवाल बड़ा होगा 14 नंबर होगा, ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से देखिए। एवरी वन द सेल्वेस्ट नाउ दैट द नेक्स्ट स्पॉट विल बी देयर। तो ये किस में आता है, किस क्वाड्रेंट में, तो आपको याद रखना ये जो है ना हमारा आता है लास्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, लास्ट यानी डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा ध्यान से देखना क्या है, तो ध्यान से एक एक सवाल को देखो। क्या है, कल्चर, कल्चर द ऑलवेज ए कम्प्लेक्स ऑफ डॉट डॉट स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियंग इम्पोर्टेंस एंड वैलेक्सिटी। तो क्या होगा, ये कोई किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये भी क्वाड्रेंट का है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आता है मैनी में, ठीक है, मैनी मतलब लास्ट से थोड़ा सा नीचे ऊपर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। हाउ वाज मिस्टर, ठीक है,
हाउ वाज मिस्टर गैरसर, या क्या थे मिस्टर गैरसर। तो आपको याद रखना है ये जो है ना ए गोल्ड विच, ठीक है, ए गोल्ड्स मीड, आपको याद रखना है। राइट आंसर अगर ए नंबर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा 7 नंबर, ठीक है। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए। डॉट 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 व्हाट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है ना, या किस में आता है। तो याद रखना है हमैंगिंग कबीर, ठीक है, कविता पढ़े होंगे हमैंगिंग कबीर का। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा 18 नंबर होगा। लाइव एंड लेट लाइव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ, या किस में आता है, या चाइना का है या इंडिया का है, किस चीज़ का, किस देश का है। तो याद रखना है या जो है ना हमारे इंडिया में पॉलिसी किया जाता है, ठीक है ना, पॉलिसी जो करवाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा 19 नंबर होगा, ठीक है, 19 नंबर यानी 19, ठीक है। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइजेस क्वेश्चन मार्क, यानी कि टोनी वर्षियन जो थे उनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार भारत में, ठीक है ना। तो याद रखना है 1900 की एडी अकॉर्डेंट, ठीक है, एडी अकॉर्डेंट 1913 यानी कि 1993, ठीक है, 1993 आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए 21 होगा, ठीक है। 21 जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, आपको ध्यान से देखना होगा। क्या है इन इंडिया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इन इंडिया, ठीक है ना, देखिए इन इंडिया द डिफेंसेस वेटन इन मैसेज इन एंड क्लासेस इज नॉट वन द क्वालिटी ऑफ, ठीक है ना, ऑफ वट, ठीक है, वट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है, इन्फॉर्मेंट्स एंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है हमारा 21 है ना, तो ये जो है ना ऑपरेंटिक हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेंटिविटी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा 22 नंबर होगा 22, ठीक है। देखिए मार्शा, ठीक है, मार्शा कैंप्स आउट एंड स्टैंड सेकेंडरी मॉडल्स, ठीक है ना, यह किस में आता है, कौन थे आकांक्षा के। तो आपको याद रखना है आकांक्षा के जो थे ना हमारे कौन होंगे। तो याद रखना है मर्डर, ठीक है, मर्डर यानी राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, एक एक सवाल का डायरेक्ट ऑप्शन ही बताते हैं, समझाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड वोमेन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड द डेट हैज इट वाज स्टड द ड्राई शुड वी स्पॉट। तो क्या होगा राइट आंसर, आपको याद रखना है वी हैप्पली, ठीक है, हैप्पली। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा 24 नंबर होगा। वन हार्डलिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टॉन्स सिंगिंग वर्ड्स लाइक द डॉट डॉट आर ए फेल्ड एंड गो अवेज। तो क्या होगा राइट आंसर, आपको याद रखना है वी नंबर ट्रुस्ट, ठीक है, ट्रुस्ट। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला हमारा होगा 25, ठीक है। द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक द हेल्थ एंड वेटेड। तो क्या होगा राइट आंसर, आपको याद रखना है गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट्स आपको याद रखना है। ये सब आ जाता है हमारा ग्रामर का सवाल, ठीक है। चलिए वर्ड, ठीक है ना, वर्ड ऑन सॉल्यूटेड इज वाल्टन वाई। क्या होगा राइट आंसर, आपको हमेशा याद रखना है अलेक्जेंडर पोपे, ठीक है, अलेक्जेंडर पोपे आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला हमारा 27 नंबर है। इफ द पॉलीटेन, ठीक है, पॉलीथेन वैग इन इज लेफ्ट टू इट सेल्फ इट ओवरेज, ठीक है ना, इवली मोमेंट, ठीक है, इवली मोमेंट्स। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है ना, आपको याद रखना है पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक। चलिए 28 होगा, 28 जो है विद्यार्थी, ठीक है ना, विद्यार्थी पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, राधा के साथ कौन थी कविता में, तो याद रखना है राधा के साथ जो थी ना वह थी विष्णु, ठीक है, विष्णु। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा जो है 29। द ट्री गिव द मैन 7 डॉट डॉट फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस। क्या होगा, तो आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा पोट्स वेस्टेड, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा 30 नंबर होगा, ठीक है। विच रूट्स डज द एक्टर्स फॉलो क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा 30 है, 30 का राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर होना चाहिए, बट चलो देख लेते हैं। चलो सी नंबर है पेपर, ठीक है ना, हमारा जो सी नंबर है पेपर नोट्स, राइट आंसर सी होगा। चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखते जाइए, यही सब सवाल आपको मिलेगा देखने को। व्हाट अकॉर्डिंग टू एक्टर इज गुड ऑफ फॉर गार्डन क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आपको याद रखना है कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट सी नंबर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए ध्यान से, एक एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा वाज द रिस्पेक्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा ऑल द, ठीक है ना, ऑल ऑफ रोज यानी इनमें से सभी, ठीक है, सभी को, इन सभी को मिला था गोल्डन पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए
33, ठीक है ना, 33 जो है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, क्या होगा, तो हल्कू इज द स्टोरी जो थी वह किस प्रकार की स्टोरी थी वही पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है कॉन्टेस्टेंट, ठीक है ना, कॉन्टेंटेंट। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा कितना नंबर होगा, तो ध्यान से देखना, अगला सवाल जो है हमारा 33 है। शीट्स चुकी मैटर्स पैड्स एंड ब्लैंकेट्स शुड वी वॉश्ड डॉट डॉट इन हॉट वाटर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर जो होगा वीकली, ठीक है ना, वीकली में होता है, आपको याद रखना है वीकली यानी कि सप्ताह। चलिए अगला सवाल को देखिए, 35 नंबर होगा, द लेबर रीड ओनली बुक्स विद डॉट डॉट थॉमस इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्फिडेंट, तो इसका राइट आंसर जो बना होगा, ठीक है ना, आपको क्या रखना है, तो राइट्स, ठीक है ना, राइट्स यानी सी नंबर होगा सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते चलिए, एक एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को छोड़ना नहीं है। देखिए, द यंग मैन एडमिट दैट मिस्टर गैशियर वाज द बेस्ट वॉट मेकर इन, क्या होगा, मेकर इन, तो इनमें क्या जुटेगा, तो याद रखना है 36 नंबर है ना, यानी 36, तो हमारा होगा लंदन, ठीक है, लंदन राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा 37 होगा, द राइटर, ठीक है, ऑफ द रैप ऑफ द लुक इज, तो क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखना आंसर डायरेक्ट याद रखना है आपको, एलेक्सेंडर पोपे, ठीक है, एलेक्सेंडर पोपे। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है स्वामी एंड राज एंड फेमस वर्क ऑफ, तो क्या था फेमस, तो याद रखना है ये जो है ना हमारा दुर्गा प्रसाद पंडा, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पंडा राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो मेरा 39 होगा, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म टेकन फ्रॉम द बुक, तो क्या था, ये एक प्रकार से क्या था, तो याद रखना है आपको, और फिल्म से चुकी डेढ़ फिल्म, ठीक है, डेढ़ फिल्म आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा 40, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए मॉडल, तो यानी कि अमेरिकन फिल्म जो था वह किस देश का मॉडल लिया गया था, किस प्रकार का मॉडल लिया था, तो यही पूछा जा रहा है आपको, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये जो थे ना बैड, ठीक है ना, बैड प्रकार के मॉडल लेते थे। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो है हमारा 31 होगा, ठीक है ना, 31 ध्यान से देखिए, द डॉट डॉट ऑफ और फिल्म्स आर रिपीटेड विद विस्टवर्ड डिफेंसेंस, तो क्या होगा राइट आंसर, जो हमारा राइट आंसर होगा मेजोरिटी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल जो हमारा 34 होगा, ठीक है ना, 44 टॉनी मॉरिसन्स इन द राइट ऑफ, क्या होगा, टॉमी मॉरिसन्स जो थे वह क्या थे, तो याद रखना है वो थे एक प्रकार से वंस ओपन ए टाइम, यानी कि वो घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा कितना नंबर होगा, तो 43 होगा, ठीक है, 43 द वैकेशलिटी ऑफ इंडियन डॉट डॉट इज इक्वेंसी एमर्जिंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो आपको याद रखना है कल्चर, राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिए आप लोग, ये सभी सवाल आपको देखने को पेपर में मिल जाएगा, अरे मैं बता रहा हूँ 30 नहीं तो कम से कम 20 भी इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा, तो 20 कम होता है थोड़ी। तो चलो अगला सवाल देखिए, ए पॉजिटिव ऑफ डेट इज, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ए लाइव, ठीक है, ए लाइव की जगह ए लगा देना आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है द मैन वाज रिच चूंकि व्हाट डॉट डॉट, तो इसमें क्या जुटेगा, आपको याद रखना है, जो जुटेगा ना हमारा वो होगा नॉट कॉन्टेंटेंट, ठीक है, नॉट कॉन्टेंट। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा जो है वो हमारा बनेगा 46, ठीक है ना, 46 एक एक सवाल ध्यान से देखिए, हुआ, ठीक है, हुआ ओवेटेड ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 19, ठीक है, 1929 क्वेश्चन मार्क, तो ये मतलब कहा जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए थे डगलेज, वो मतलब तो क्या मतलब यानी कि 1929 में गए थे, मतलब एडमिशन लिए थे, वो किस प्रकार का किस विद्यालय में एडमिशन लिए थे, ठीक है ना, किस प्रकार का था, पटना यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का कोर्सेस था, तो क्या था आपको याद रखना है, क्या तो याद रखना है लक्ष्मी प्रसाद देवोटा, ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद देवोटा जी थे गए थे वहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा द लेसन गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप वेटन, ठीक है ना, वेटन ए हमंग विंग एंड आलन, तो क्या होगा राइट आंसर, आंसर ही डायरेक्ट जानते जाओ, एनिमल होगा, ठीक है, एनिमल आपको याद रखना है। चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखते चलिए, यही सब सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, संभावना नहीं है बट मिल सकता है। एवरीवन टोल्ड द नरेटर द सिक्वेंसिव वर्ड, ठीक है ना, नोट आफ्टर बैंक अटैक सो वेडरी वाई, तो क्या होगा सर डाक करो, ठीक है, डाक करो, आप सभी डाक करो कविता पढ़े होंगे, तो आपको क्या याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो है लाइव, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा क्या होगा 49 द लेसन व्हाट
इज डूइंग द इंडियन फिल्म्स द एडिटर परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपटीशन इंडियन फिल्म्स विद फिल्म्स। तो क्या होगा राइट आंसर, यह जो आपको रखना है वो हमारा होगा कितना, तो वेस्टर्न, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला जो सवाल है मेरा 50 नंबर होगा, यानी कि 40 अनुग सैंस सू क्यू वाज फाइटिंग फॉर डॉट 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 इज वर्डवा। तो क्या राइट आंसर होगा, आपको याद रखना, राइट आंसर जो होगा मेरा हो जाएगा डिफॉर्मेंसी। ठीक है, डिफॉर्मेंसी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। If in the lesson once upon a time the told old woman was, तो old woman कौन थी, तो याद रखना है आपको हमेशा क्या, तो याद रखना है हमारा विश ओल्ड मैन जो होती है वो हमेशा खुश रहती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा 52 होगा। The young people asked the old man a question was, ठीक है, to was answer could only be given by how कोल्ड। ठीक है, तो क्या रखना है आपको, 45 है ना, 42 होगा तो इसका सी होगा राइट आंसर, यानी देखना। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा 33, ठीक है ना, 43 द फेस ऑफ लाइविंग इन वाइट एंड वाइट। ठीक है ना, लाइविंग कौन आते थे, तो आपको याद रखना है यह जो थे ना हमारे कौन थे, तो हमारे थे आर के स्टेशन, इस पर ज़्यादातर सवाल बनता है, आप लोग याद रखना। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, देखो। इन द पेज फॉर लिविंग क्वेश्चन मार्क द राइट एंड कैपिटल द एनिगिंग ऑफ डॉट डॉट मैन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, आपको याद रखना है 44 का जो होगा वो होगा मॉडर्न, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल ध्यान से देखना, एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, द नेचुरल टैक्स अबाउट हाउ ही एडवाइज एवरीबडी वन द शुड डू टू परफेक्टेड द, तो क्या राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना, 45 का जो बनेगा एक्वायसी। ठीक है, एक्वायसी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो हमारा 46 होगा, 46 ध्यान से देखिए। द नेचुरल द टोल्ड वेस्टर्न्स नॉट वी वर्न लिव्स हैज इट इज फॉर द एयर एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, इक्वालिटी, तो आपको इक्वालिटी का शब्द जो बनेगा इसमें वही आपसे पूछा जा रहा है 46, तो जो हमारा बनेगा वेड। ठीक है, इक्वालिटी यानी वेड, राइट आंसर ए नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए 47। ठीक है, 47 इंडिया हैव शोन द पावर टू टेक डॉट डॉट चेंज एंड द बिकमिंग यूज्ड टू न्यू स्टैंडर्डिंग, तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वह क्या बनेगा, आपको याद रखना है 47 का जो बनेगा वह होगा हमारा लाइटल। ठीक है, राइटल यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल जो हमारा 58 होगा, देखिए क्या है सवाल। द टू गर्ल्स टॉर्गेट देयर डॉट डॉट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा 48 है ना, तो याद रखना आप लोगों को एंगर बनेगा। ठीक है, एंगर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए से एंगर, आपको इस शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द पोएट टू मेड द कंट्री हेड्स एंड वैलिटी कैन बी फाउंड इन टॉन्स। ठीक है ना, तो क्या आंसर बनेगा इसका, आपको याद रखना है आंसर जो हमारा बनेगा विलेज बनेगा। ठीक है, विलेज यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है द टॉन्स पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी लीज। ठीक है ना, एनी लीज, तो आपको याद रखना है सेकेंडरी। ठीक है ना, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कितना नंबर होगा, तो 61 होगा। द विलेजर कैन डू वेरी वेल विदाउट द डॉट डॉट लाइट्स ऑफ द टॉन। ठीक है ना, मतलब पूछा जा रहा है विलेज के जो लोग होते हैं और शहर के जो लोग होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, तो अंतर पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है अंतर जो होगा हमारा ग्रैंड्स होगा। ठीक है, यानी कि विलेज लोग हमेशा खुश रहते हैं, यानी कि वह प्रदूषण से विलेज लोग बच कर रहते हैं। ठीक है, गाँवों के लोग, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, हावर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड आवेज डॉट डॉट फोल्ड द हैप्पी मैन। हैप्पी मैन कौन होते हैं, हैप्पी मैन जो होते हैं आपको याद रखना है हमेशा वो सॉफ्टवेयर यानी कि हमेशा खुश रहते हैं, किसी भी दुख के घड़ी में हमेशा खुशी में रहते हैं, यानी अपने चेहरे पर स्माइल देके रहते हैं। अगला सवाल देखिए। व्हेन ह्यूमन्स बैंक्स ड्राई टू द हाइड, ठीक है ना, हाइड द फीलिंग ऑफ हार्ट्स इन सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर जो हमारा क्या बनेगा 61 है। उसके बाद और सवाल है अदर्स फीलिंग्स ऑफ ए सेंटेंस इन द नोट, तो इसका आंसर जो हमारा बनेगा 36 का, तो 66 का वो हमारा बी नंबर बनेगा, यानी कि रिपोर्टमेंट। ठीक है, रिपोर्टमेंट आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 44। ठीक है, 64 लॉर्ड हैज फ्रेंड्स वेयर डॉट डॉट अबाउट हेड, तो क्या आंसर बनेगा, आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा हमारा क्या डी नंबर होगा, क्या हो जाएगा इस सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल देखिए, ये इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेगा। डायलेक्टेंस, ठीक है, 65 से यानी कि 40, ठीक है, 65 से 70 यानी कि 13 के बीच जो चूज करना है आपको पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे, वही आपको सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस काफ़ी आसान होता है, आप सब पढ़े होंगे तो आराम से निकाल लोगे। क्या है, गर्ल्स आर फ्राइंग इन द स्टेडियम। तो क्या होगा आंसर, आपको याद रखना है, आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा नो पॉसेसिव वॉइस, यानी ये नो पॉसेसिव वॉइस में है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सांता क्लॉसेस ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। तो क्या आंसर बनेगा, आंसर जो हमारा बनेगा 66 है ना, तो इसका ए नंबर बनेगा, ठीक है। 66 का हमारा बी नंबर बनेगा, ठीक है। मैनी गिफ्ट्स वेर ब्राउडर्स टू बाय सांता क्लॉसेस लास्ट ईयर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कितना नंबर, 67। टीना साइड द somebody हैड स्टोलन हैज, ठीक है ना, हर प्रोसेस। तो क्या आंसर बनेगा, आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा हमारा कितना नंबर, तो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि टीना साइड डेट हर प्रोसेस हैड विन क्या है, स्टोलन, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते, चलिए अगला सवाल हमारा ध्यान से देखना। एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस ऑफ योर शुड वी टेकन ऑफ इट, यानी एक्टिव वॉइस जो है वह शुड में किस प्रकार से लगता है, शुड में कौन सा इनमें से सही होगा वही पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ये जो हमारा सही होगा हैड यू टेकन योर शुड ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, द लेबोरियस वेल डिगिंग ए कैंसर, ठीक है ना, कैंसर। तो आपको याद रखना है, ये जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा सी नंबर बनेगा, यानी कि ए कैंसर वाज विगन डग वाई द लेबोरियस, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 70 नंबर होगा। वेयर डू यू कीप द करेंटेंस इमेजिन्स, यानी क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा 70 का वो बनेगा वेयर आर द करेंटेंस मैंजेनिंग्स किप्ट वाई यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो बनता है इकट्ठल, यानी 71 से 76 के बीच बनता है, उसमें आपको चूज जो करना है वह इंडिपेंडेंस स्पीच चूज करना है, ठीक है। स्पीच जो होता है आपको चूज करना है, तो चलिए चूज करिए किस प्रकार से आंसर सही होगा आप लोग बताइए। आई सेड टू माई टीचर्स गुड मॉर्निंग डे मैम। तो क्या आंसर बनेगा सही, तो आपको याद रखना आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा आई रिस्पेक्टफुली विशिड माय टीचर गुड मॉर्निंग, यानी आपको टीचर का अच्छी तरीके से गुड मॉर्निंग करना है, यानी उनका रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 72 ऋषि सैड माय ब्रदर मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो क्या होगा राइट आंसर, आंसर जो हमारा बनेगा आपको याद रखना है, आंसर होगा ऋषि सैड दैट हर मदर्स वाज हर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक ना। मदर और फ्रेंड जो होती है हमेशा अच्छी होती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, गोलू सैड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप क्वेश्चन मार्क। तो आंसर जो बनेगा हमारा तो क्या है 73 का, तो होगा गोलू आस्क्ड मोलू वेदर ही वर्ल्ड गिव हिम हिज लैपटॉप, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल के, ही शी सैड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल क्वेश्चन मार्क। तो आंसर जो हमारा बनेगा वह याद रखना है द आस्क्ड मी इफ, ठीक है ना, आई हैड सीन हर मोबाइल। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा, ठीक है ना, 75 द, ठीक है ना, शी सैड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर जो हमारा बनेगा तो आपको याद रखना है, तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा है, देखिए ध्यान से देखिए, आई सैड हाउ कैन नाउ डैट हिज वर्ड हैपन, ठीक है ना, हैपन यानी हैप्पी। तो याद रखना है आप लोगों को, क्या आंसर बनेगा, आंसर जो बनेगा हमारा हो जाएगा आई सैड डैट, ठीक है ना, डैट नन नाउ डैट वर्ड हैपन, ठीक है। आपको याद रखना है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल में आपको चूज करना है सुइटेबल वर्ड्स, ठीक है। सुइटेबल वर्ड ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, यानी कि आपको 77 से 82 के बीच आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको चलिए 5 सवाल आएगा, इसमें से 5 में से कोई भी बना सकते हो, लेकिन सवाल काफी ईजी होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से बना लेंगे। इच उफ द स्टूडेंट डॉट बीन कॉलेड इन द प्रिंसिपल
रूम्स, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा क्या, वही पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट, तो उसके साथ शायद आर लगना चाहिए, ठीक है ना। 77 का सही होगा ना, आर नहीं होगा, हैज भी लगेगा। क्यों लगेगा, तो वो भी देख लो, विन लगा है, यानी कि हैज के साथ ही विन रखता है या हैव के साथ, वो भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला हमारा 78 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द बॉयज हैज देयर मदर्स डॉट कमिंग, ठीक है। तो कमिंग यहाँ पर क्या लगेगा, मदर्स के साथ, तो मदर आ रही है, कमिंग है यानी कि आई हैव के साथ लगेगा या फिर वाज के साथ लगेगा, बट यहाँ पर कमिंग है तो आपको हैव के साथ चूज करना है। तो 78 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो वी नंबर होगा, नहीं कमिंग है, ठीक है ना। इसमें हमको ये नहीं दिया है कि मतलब आई हैव के साथ लगेगा या हैज के साथ, बट यहाँ पर डायरेक्ट कमिंग दे दिया है, तो कुछ भी साथ लग सकता है, लेकिन मदर है तो मदर एक होती है या एक से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो वही आर लग सकता है, ठीक है। आर यानी मदर से दे दिया बहुत सारा तो आर लगेगा, और यही एस नहीं देता तो आपको इज याद रखना था, इज लगाना था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 79, ठीक है। 79 देखिए, हरियाणा डॉट एन एंकरेंचर्ड स्टेटस, हरियाणा किस प्रकार का स्टेटस है, तो इसमें हमको क्या लगेगा, तो आपको इसमें याद रखना है इज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हरियाणा एक नाम है, ठीक है ना, एक राज्य का नाम है, तो इसमें इज लगेगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल काफी ये सब इजी सवाल होता है। शी वाज डॉट बाय ए डॉग, ठीक है। तो डॉग के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर वाज भी दे दिया है, लेकिन विट ठीक है ना, विट वाइट विटिंग विटाइन क्या लगेगा, तो क्या रखना है आपको, 80 है ना, 80 18, तो याद रखना है आपको विटाइन लगेगा, क्योंकि डॉग है, ठीक है ना, डॉग है तो वाज लगा है तो उसके साथ हमको विटाइन लगाना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल देखिए, 81 होगा, वन डॉट नोट टच ए लाइव वेयर, क्या है इसमें लगेगा, तो इसमें लगेगा मस्ट, ठीक है, मस्ट लगेगा, आपको याद रखना होगा मस्ट। चलिए अगला सवाल को देखिए, एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है, यही सब सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ड्राइवर डॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तो क्या आंसर बनेगा, आंसर जो बनेगा आपको याद रखना मस्ट बनेगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल देखिए आता है, ये सब सवाल आता है किसमें, तो ये सब हमारा हो जाता है ग्रामर में, ठीक है। तो ग्रामर में इसमें चूज जो करना है आपको वो करना है सुटेबल प्रीपोजिशन वर्ड, ठीक है ना, प्रीपोजिशन आपको याद रखना है। पहले आया था डायरेक्ट सुटेबल वर्ड, लेकिन यहाँ पर आप गया है सुटेबल प्रीपोजिशन वर्ड्स, तो आपको चूज करना है। ये सब आप जाइएगा जब 11th में तब पढ़िएगा, बट आपको क्वेश्चन इसमें 5 नंबर 10th में भी मिल जाता है, ठीक है। रिक्तिका हैज बीन अनवेल डॉट सैटरडे, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा आपको याद रखना है साइंस, ठीक है, साइन आपको याद रखना है साइन, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है हमारा चिल्ड्रन, देखिए ना, डॉट चिल्ड्रंस पेरेंट्स आल्सो अफेडेड द फन पार्टी, तो पार्टी इसमें क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा विशेड, ठीक है, विशेड आपको लगेगा, याद रखना है बी नंबर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 85 होगा, 85 जो है हमारा वो है ओपन योर बुक्स डॉट पेज ऑन नंबर क्या है 70, ठीक है, 64 सैड द टीचर्स, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा हमारा 8 लगेगा, यहाँ पर 8 लगेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें लगाना है सुटेबल प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है, ये बहुत ईजी होता है, आप लोग समझिएगा तो एकदम आसानी से बना लेंगे। तो अगला सवाल देखिए, ही इज ब्लाइंड डॉट हिज वंडर्स फैक्चर, ठीक है ना, फैक्चर, से इसमें क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा हमारा वो लगेगा 2, ठीक है, 2 लगेगा, क्योंकि आपको याद रखना है ही इज वर्ड्स इसके साथ 2 लगता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है 87, आई हैव बीन वेटिंग डॉट फॉर o'clock, यानी कि यहाँ पर हमको क्या लगेगा, 4 o'clock भी दे दिया, वेटिंग कर रही है, यानी क्या हैव, तो इसमें हैव वाला सवाल जो बनता है हैज बने या हैव बीन बने, तो इसमें क्या लगता है 87 जो है ना, इसमें आपको याद रखना है साइंस, ठीक है, तो यानी कि हमारा साइन तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। साइन का मतलब जो होता है अच्छा दिखना, ठीक है, अच्छा दिखना, ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगला देखिए, अगला जो है हेलनरी वर्ड्स हैज वन डॉट द थर्ड, ठीक है ना, 30 जुलाई क्या है 1863, यानी कि आपको बता दें तो यानी कि 30 जुलाई और 1863 दिया है, तो यह जो है ना वर्ड किस में लगेगा, तो याद रखना है आप लोगों को 88 ना, तो इसमें हमारा जो बनेगा 1 बनेगा, यानी यहाँ पे जो खाली स्थान दिया है 1 लगेगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल है, 100 सवाल है, तो 100 सवाल करने में अच्छा बहुत देर लगता है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है जो ये आता है डिफिनेशंस, यानी कि 89 से 94 के बीच जो हमको चूज करना है वो करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, यानी करेक्ट जो सही स्पेलिंग होगा उसी को हम लोगों को चूज करना है। 5 नंबर का उत्तर है, इसमें से आप लोग 2 भी बना दोगे तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें से आप लोग 89 है ना, इसमें बताइए इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। 39 का तो आपको याद रखना है क्या होगा, नर्सरी जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चूज करना है आप लोगों को। चलिए इसका चूज कीजिए, तो 90 है, ठीक है ना, 90 में जो हमारा सवाल है ये चूज करना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, इसमें क्या सही वर्ड होगा, सही वर्ड जो हमारा बनेगा
स्मॉलिटी, ठीक है ना, सेम स्मॉलिटी यानी कि स्मॉलिटी ट्राई, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। डी नंबर चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 91 होगा, ठीक, 91 में देखिए हमारा चूज करना है सही, तो चूज जो करना है आप लोगों को सी इसमें सही हो जाएगा। वोकेबुलरी जो शब्द होता है ये सही होता है, ठीक है, वाक आप लोगों को याद रखना है। चलिए 92 का देखिए, 92 जो हमारा है इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा वर्ड, इसमें सही जो वर्ड हमारा बनेगा वो होगा क्या हो जाएगा, फेयरली, ठीक है ना, फेयरली आप लोगों को याद रखना है, FIERY, ठीक है ना, फेयरली। तो चलिए अगला सवाल को देखिए 93 होगा, 93 में आप लोग चूज कीजिए तो सही वर्ड क्या हो जाएगा, सही वर्ड तो आप लोगों को याद रखना है ये जो हो जाएगा ना ज्वेलरी, ज्वेलरी जो हो जाएगा सही वर्ड हो जाएगा, यानी JEWERY ज्वेलरी, यानी राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए 94 हो जाएगा, ठीक है, 94 है, इसमें चूज करना है आप लोगों को सही वर्ड क्या हो जाएगा, सही वर्ड तो इसमें जो हमारा सही वर्ड बनता है वह होगा कम्युनिटी, ठीक है ना, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी यानी राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आप जो सवाल आता है वो आता है 95 से, ठीक है ना, 95 से 100 तक का सवाल जो बनता है, यह सब सवाल बनता है क्या, तो ट्रांसलेट करना होता है, यानी कि हिंदी में आप लोगों को दे देगा और इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। ये 5 नंबर का सवाल आता है, तो आप लोग यदि इसमें से कम 3 भी सही से बना देते हो, ट्रांसलेट तो हर कोई किसी को आता है, अगर सही से बना देते हो तो आपका नंबर अच्छा उठ सकता है। तो चलिए देखिए सवाल जो है, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊँगा, इसका सही इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखना, सही वर्ड जो बनेगा वो होगा आई शैल कम होम बिफोर द सन टेस्ट, ठीक है, सन टेस्ट यानी बी नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है हमारा, हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, तो इसका क्या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बनेगा, तो याद रखना है ये जो है ना, वी आर इंडियन एंड शैल रिमाइन इंडियंस, यानी कि हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेट करने पर। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, ये सवाल आपको बहुत इजी से आप लोग बना सकते हो यदि ट्रांसलेट आता होगा करने के लिए। तो अगला सवाल है, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, तो क्या इसका ट्रांसलेट होगा, तो ट्रांसलेट जो होगा, म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड यानी कि हमारे मस्तिष्क को शांति देता है कौन, तो संगीत, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का संगीत आप लोग अच्छा सुनोगे तो हमारे मन को शांत कर देता है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का क्या बनेगा, तो 98 है ना, तो याद रख रहा है मॉर्निंग वर्क्स इज गुड फॉर हेल्थ, यानी हमारे शरीर के लिए सुबह टहलना हमारे शरीर के लिए सुबह टहलना फायदेमंद होता है, ये रखना है। अगला सवाल देखिए 99, क्या पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो निकालेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो बनेगा इज पटना सिटवर्ड, ठीक है ना, सिटवर्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल देखिए, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, किस प्रकार करोगे, तो हमारा 100 यानी 100 नंबर, तो ये हो जाएगा हाउ विल यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, हाउ वी विल हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा, यही सब सवाल देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।